तारीफ करो सब प्रभु की। कितने से खुश हैं? तारीफ करो जोर से, जोर जोर हालेलुया, जोर जोर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे। भजन संहिता 10 उसकी 1 को मैं पढ़ूंगा और आप सब सुनना। उसमें लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देते हैं और उसका तिरस्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें देखो क्या लिखा, लिखा हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में मैं क्यों छिपा रहता है। हालेलुया। आप देखो हर बंदा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब हम कई बार किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई बीमारी हो या दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके बच्चे के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि परमेश्वर में छुए और हमें चंगा करे, हाँ क्या ना? पर जब ऐसा नहीं होता फिर हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं छू रहा है? हाँ, तू मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है? होता कि नहीं होता? अच्छा बताओ कितने लोगों को ऐसा हुआ है? मेरी लाइफ में तो हुआ है। जब हम प्रेयर करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर छू, मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर, पर हम ये देखते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। आप तैयार हो सुनने के लिए? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दूर खड़ा रहने का मतलब ये है कि आपके पड़ोसी को कोई छू रहा है। हाँ? मान लो अगर आपको रसौली है, आपके पड़ोसी को कोई छू रहा है और उसके 10-10 रसौलियां गायब हो रही है और आपके एक रसौली में जा रही है। हालेलुया। ये इसका ये मतलब कि परमेश्वर तू मेरे, क्या लिखा है इसमें, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। मतलब परमेश्वर दिख तो रहा है कि हाँ वो चंगा कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम से मुझे फ्री कर सकता है, पर परमेश्वर दूसरों को मुझे क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। आप देखते हो, आप वो खेलते हो ना गेम लुगन मिट्टी वाला, जब वहां पे जो एक छिप जाता है तो दूसरा क्या करता है? उसको ढूंढने के लिए जाता है। क्या ऐसे छोड़ देते थे? हालेलुया। क्या करते हैं? ढूंढने के लिए जाते हैं। हमें पता है कि जब तक मिलेगा नहीं हमारा काम होगा नहीं। परमेश्वर इसलिए जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, परमेश्वर छिपता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे हम लुकन मिट्टी गेम में ढूंढते हैं ना, वैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको ढूंढें। हालेलुया। आज अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हर बंदा अपने में व्यस्त है। कोई टीवी में, कोई फोन में, कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड में, कोई माँ बाप में, हर बंदा अपना बिजी। कौन ढूंढेगा परमेश्वर को? कई मूर्ख तो ऐसे बोलते हैं पता नहीं, हाँ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। पर जब चीजें हमारी सोच समझ से परे होती फिर हम ढूंढते परमेश्वर को, और तब जब हम ढूंढते हैं तो एकदम से वो नहीं मिलता। हालेलुया। जब हम ढूंढते तो एकदम से नहीं मिलता वो, फिर हम कहते हैं परमेश्वर क्यों नहीं मिल रहा तू? हाँ, तो क्यों दूर क्यों खड़ा है? मेरे पड़ोसी को छू रहा, मुझे क्यों नहीं छू रहा है? हाँ क्या ना? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि परमेश्वर ये चाहता है हम ढूंढ तो रहे पर पूरे मन से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे दिल से, फुल एफर्ट से
अब इस बात को समझने के लिए आप सब खोलो उत्पत्ति की पुस्तक। अब्राहम को जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 12, उसमें लिखा, आप देखो, आप जब अब्राहम की लाइफ को पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि क्या रीजन क्या है। क्यों परमेश्वर जो हम प्रार्थना करें तभी हमारा उत्तर वो क्यों नहीं देता, क्या कारण है, इस अब्राहम की लाइफ को पता लगेगा। इसमें लिखा उत्पत्ति 12 लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसके 6 में लिखा, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में जहाँ मोर का बांध पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। आप देखो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं इसमें परमेश्वर ने क्या कहा उसको, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतने संतान दूंगा कि पूरा देश भर जाएगा। अब बोले मेरा भी एक बच्चा नहीं है। हाँ, और परमेश्वर वायदे देखो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 16, इसमें देखो लिखा, सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारे ने अपने मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। हालेलुया। अब देखो 10 साल उसको ये वायदा लेके अपने सब दोस्त मित्र कुटुंब को छोड़ के दूसरे देश में कनान देश में गए को हो गया था 10 साल। हाँ, और अभी भी उसको कोई बच्चा नहीं। हाँ, वो बाँझ है। अब आपको क्या लगता है कि 10 साल वो ऐसे ही बैठा होगा, वो प्रेयर करता होगा कि नहीं करता होगा कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे? हाँ, करता होगा कि नहीं? करता होगा, वो जरूर करता होगा, पर परमेश्वर सुन नहीं रहा है, उसको कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है। वो भी यही कहता है, परमेश्वर क्यों तू छिपा हुआ है? हाँ, क्यों संकट के तू दूर खड़ा है? तू क्यों नहीं मुझे छू रहा है? तूने बोला था मैं तुझे वंश दूंगा, इतने दूंगा मुझे किनको को गिन पाएंगे, वही तेरे संतान को गिन पाएंगे, मेरे तो एक बच्चा भी नहीं। 10 साल हो गए। हाँ कि ना? वो बोलते होंगे ऐसे, पर मैं आपको बताऊंगा और इस वर्ड से आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों परमेश्वर जब हम तब पुकारते हैं और वो हमारी बात सुनता नहीं। अब देखो, आज अगर आप अपनी लो, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम देख लो, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्या है, आप जानते हो क्या है। हालेलुया। आपको पता है जब हम चर्च में जाते हैं कि रसौलियां बाहर आती, 15 रसौली बाहर आती, 10 पत्थरियां। हाँ, अब मान लो आपने देखा, अच्छा 10 रसौली बाहर आई, हाँ, 8 10 पत्थरियां बाहर आई और आपको एक रसौली, हाँ, आपको एक पत्थरी, और आप कह रहे परमेश्वर मुझे छू, मुझे चंगा कर, और आप रोज प्रेयर कर रहे हो। आप जब भी चर्च जा रहे हो, संडे, वीरवार, मंगलवार, आप देख रहे हो परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, आपके पड़ोसी को छू रहा है, उसको पथरी से फ्री कर रहा है, उसको रसौली से फ्री कर रहा है, और आपका एक पथरी एक रसौली नहीं जा रहा है। और आप कह रहे हो परमेश्वर तुम मुझे क्यों नहीं छू रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है? कारण ये कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप पूरे मन से उसको ढूंढो। हालेलुया। जब हम इसमें पढ़ते हैं लिखा, जब 99 ईयर्स का जब अब्राहम हो गया, लिखा जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब आपको पता लगा क्यों उसकी प्रार्थना पहले 10 सालों में क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि अभी वो सिद्ध नहीं था, अभी वो परफेक्ट नहीं था। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो चीजें आप मांग रहे हो परमेश्वर से, सोचो आपके बच्चे की प्रॉब्लम हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम हो, अगर उसका हल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये समझो कि अभी आपकी जो परमेश्वर ने अभी आपके अंदर से और निकालना है, अभी आपने पूरा नहीं दिया, 100% नहीं दिया। अभी आप प्रेयर कर रहे हो 5 मिनट 10 मिनट, अगर आपको पता है कि आपके साथ के आप हर हफ्ते देखते हो पत्थर रसौली बाहर आते हुए, तो अगर आपकी प्रेयर आधा घंटे उसको 1 घंटा करो, अगर 1 घंटा तो 1.5 घंटा करो, आपको ये मतलब परमेश्वर करेगा, ये पक्की बात है। अब मेरे में कोई कमी है और जो कमी है अपनी कमी को देखना, उसके ऊपर काम करना, और फिर जिस तरह से परमेश्वर के पड़ोसी को छूता है वो आपको भी छुएगा।
यही कारण है कि जब हम परमेश्वर को पुकारे, प्रभु मुझे छू, मुझे चंगा कर, पर हम हो नहीं पा रहे क्योंकि अभी हम पूरे मन से नहीं उसको ढूंढ रहे, और परमेश्वर चाहता है हम पूरे मन से उसको ढूंढे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसमें देखो क्या लिखा, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हालेलुया। अब तो दो आपके पास दो रीजन है, देखो, या तो आप उस पत्थर को ऑपरेशन करवा लो, हाँ, और हल्के प्रभु तो छू ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, लगता है मेरे से कोई दुश्मनी, हाँ, या तो फिर आप प्रेयर में बढ़ो, फास्टिंग में बढ़ो और प्यास दिखाओ उसके लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा भक्ति सब कामों में लाभदायक है। अगर हम ऑपरेशन करवाएंगे तो पत्थर से ही फ्री होंगे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर अगर आत्मिकता में बढ़ेंगे, हाँ, जैसे आज का वचन हमने सुना था अभी, अगर आत्मिकता में बढ़ेंगे, प्रेयर में, फास्टिंग में, बोले में, तो ये बढ़ना आत्मा में हमारे लाइफ के हर हिस्से में वो हमें ब्लेस करेगा। फिर सिर्फ हम परमेश्वर में बीमारी से नहीं फ्री करेगा, सिर्फ वो पत्थर रसौली से ही नहीं आजाद होंगे, बल्कि आपकी लाइफ की जो दूसरी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होगी इसकी वजह से। हालेलुया। अब डिसीजन हमारा है। इसने क्या किया, अब्राहम की वाइफ ने क्या बोला कि अब 10 साल हो गए, मेरे तो कोई बच्चा हुआ नहीं, अब पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, तो तू नौकरानी के साथ सो और बच्चा पैदा कर ताकि हमारा वंश बच जाए। हालेलुया। इसने क्या किया, इसने शारीरिक दिमाग लगाया, जैसे बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, पर इसने क्या किया, इसने अपनी समझ का सहारा लिया। यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप शारीरिक हल ढूंढोगे, हाँ, कि पता नहीं पर मुझे छुएगा कि नहीं, चलो ये करवा देते हैं। अच्छा, अब बच्चा नहीं, इस बाबे के पास चले जाते हैं, वहां पे मैंने सुना ऐसा होता है, जबकि आपको पता है 10-10, 20-20 साल बाद यहाँ बच्चे होते हैं, हाँ, परमेश्वर लोगों को बेबी के साथ ब्लेस करता है। अब ये आपका जैसे आपने फेथ दिखा के और बढ़ना परमेश्वर में, या फिर आपने दूसरे हल ढूंढने, जैसे अब्राहम की वाइफ ने किया और अब्राहम ने भी किया। हालेलुया। बोल आप क्या करना चाहते हो, परमेश्वर में और प्यास बढ़ाना है, और ज्यादा प्रेयर में, फास्टिंग में, बुद्धि में बढ़ना है, या कोई और हल ढूंढना है, या उससे दूर होना है? फिर इसमें दो ही बात होंगी, या तो आप कोई शारीरिक हल ढूंढ के आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, या और उसके करीब चल जाओगे, और तीसरा रास्ता कोई नहीं। हालेलुया। और चॉइस आपका होगा। अगर आपको कितने दिनों में आप चर्च आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम, आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, आपको फास्टिंग में बढ़ने की जरूरत है। वो परमेश्वर कर सकता है, कितनों के विश्वास कर सकता है आपकी लाइफ में? हालेलुया। इतने बड़े काम परमेश्वर कर रहा है, वो इस बात का प्रूफ है कि वो परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। हर वो चीज जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सकता है, फिर वो चंगाई, बरकत, छुटकारा, हर वो चीज, पर अपने टाइम पर प्रभु आपको देगा, तब देगा जब आप अपनी कमियों को खत्म करके और उस परमेश्वर के साथ फुल एफर्ट से उसको पूरे मन से, दिल से ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर को ढूंढने के लिए, पूरे दिल से, मन से, अपनी कमियों को छोड़ने के लिए? हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप देखो ये अब्राहम, हाँ, इसने अपनी वाइफ के कहने से अपनी नौकरानी के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गया, बच्चे के लिए। बाइबल ऐसा कहती है जब उसी अब्राहम के अपना बच्चा हुआ 99 ईयर्स बाद, तब भी जब परमेश्वर ने ये देखा कि इसको इसके बच्चे से लगाव ज्यादा हो गया, और परमेश्वर का इसकी बलि मुझे दे दे, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर लोगों की कुर्बानियां नहीं लेता, हाँ, तो भी परमेश्वर इसकी बलि मुझे दे। और वचन ऐसा कहता है वो तड़के उठे, हाँ, आप ऐसा सोच सकते 3 बजे 4 बजे उस टाइम को हमारे से उठने बजे उठ के प्रेयर नहीं होती, वो अपने बच्चे की बलि देने जा रहा है, सुबह 3-4 बजे उठ के। आप देखो कि किस तरह से उसने खुद को परफेक्ट किया, किस तरह से उसने अपनी कमियों को खत्म किया। एक ऐसा इंसान जो एक टाइम पर नौकरानी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, अपने वंश को बचाने के लिए, उसका अपना बच्चा 99 ईयर्स बाद हुआ और उसकी बलि देनी वो सुबह 3-4 बजे। आप देखो किस तरह से परमेश्वर उसको परफेक्ट किया, और देखो कितनी बड़ी कमी तब थी उसमें। आप सोचोगे तब परमेश्वर को बच्चा दे देता, तो क्या ये कमी दूर होती?
हालेलुया। ये कारण है कि जब हम पुकारते हैं परमेश्वर मुझे छू, और परमेश्वर में छूता नहीं, क्योंकि अभी हम परफेक्ट नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम परफेक्ट हो, हम अपनी कमियों को खत्म करें और परफेक्शन में जिए। हालेलुया। ऐसे लास्ट मीटिंग का वचन कितने लोगों को याद है? आप देखो परमेश्वर ने सुलेमान को इतना ज्यादा ब्लेस किया था, हाँ, और वचन ऐसा बताता है कि वो यहोवा को भी भेंट चढ़ाता था और जो शैतानी भेड़ियां थी उसके ऊपर भी चढ़ाता था। हालेलुया। और इस वजह से क्या हुआ, इतनी ज्यादा बुद्धि सामर्थ्य लेने के बावजूद भी वो सुलेमान पाप में गिरा और अपने पाप में मरा। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि शर्मिंदगी हमारी लाइफ का हिस्सा हो, इसलिए परमेश्वर कहता पहले अपनी कमियों को खत्म कर और मेरे करीब और प्यास मेरे लिए दिखा। हालेलुया। और तब जब वो बीमारी जाएगी तो मेरे करीब रहेगा, वो बीमारी लेके भाग नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर अभी आपको परमेश्वर चंगाई दे दे, बरकत दे दे, अगर आप बरकत के लिए आए हो, आपको बस वो मिली और फिर आपका परमेश्वर वो बन जाएगा। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर आपकी लाइफ में फर्स्ट हो। हालेलुया। आप देखो कि जब हम दानियल में पढ़ते हैं तो जब दानियल को शेरों के मान में डाला जा रहा था तो अब वो भी प्रेयर कर रहा था। जब बंदा शेरों के मान में चला ही गया तो क्या बचने की उम्मीद है क्या कोई? इसके दो रीजन है, आज समझ के जाना आप। जो वर्ड आज आपने मुझे दिया कि क्यों जब आप प्रेयर करते हो परमेश्वर आपके नहीं सुनता, आपको लगता है परमेश्वर तू मुझे दूर से देख रहा है, मेरे पड़ोसी को छू रहा है, चंगा कर रहा है, मुझे क्यों नहीं छू रहा है? इसके दो रीजन। पहली चीज, परमेश्वर आपकी कमी खत्म करना चाहता और आपको सिद्ध बनाना चाहता, आपको परफेक्ट करना चाहता। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर अपना आप आपके ऊपर प्रकट कर सके। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको दिखा सके कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। तो इस करके पहली चीज अपनी कमियों को खत्म करना, और दूसरा कि परमेश्वर वो कितना महान है हम उसको समझ सके, अपना आप प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपना आप हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है वचन? तो आप परमेश्वर को देखने के लिए तैयार हो? हालेलुया। आप उसके करीब जाने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज सुबह, अच्छा कितने लोग रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं? आपने रोज सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करना। हालेलुया। पहले प्रेयर, उसके बाद और कोई काम करना। आमीन। और कितने लोग हैं जो रोज फास्टिंग करते हैं, या हफ्ते में 1 या 2? फास्टिंग, प्रेयर और बाइबल, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक। हालेलुया। और हमें कैसे लड़ना? आत्मा। तो रोज सुबह अगर आप उठ के प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, वर्ड पढ़ोगे और खुदा के साथ जुड़े रहोगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुझे पता परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा जिन चीजों से लोग डरते हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा एक राजा, हाँ, उससे लड़ने के लिए 3 राजा आ रहे हैं। अब जब ऐसा हो तो बताओ कि बचने की उम्मीद है क्या? बोलो, है क्या? नहीं है ना। और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब वो राजा आत्मा में लड़ा, लिखा फास्टिंग का प्रचार करवाया, हाँ, प्रार्थना का, कहता अपने परमेश्वर को पुकारो। आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से लड़ा, तीनों राजा को मारा। जहाँ पे मौत तय थी कि एक राजा से लड़ने के लिए 3 राजा आ रहे हैं, बाइबल कहते 3 दिन उनका धन लूटने में लगे, 3 राजाओं का। आपको समझ नहीं आई? मैंने कहा जहाँ पे मौत तय थी, एक बंदे को मारने के लिए 3 लोग आ रहे हैं, एक राजा को मारने के लिए 3 राजा मिलके आ रहे हैं। लिखा जब परमेश्वर उस राजा की ओर से लड़ा, जब यहोवा अपने प्रजा की ओर से लड़ा, तो लिखा वो तीनों राजा मरे और उनका धन लूटने में क्रिश्चियन लोगों को 3 दिन लग गया। धन लूटने में इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी आशीष, जहाँ पर मौत तय थी
हालेलुया। पर कैसे हुआ ये तब हुआ जब वो आत्मा में लड़ा, जब वो आत्मा में लड़ा। आप पुराने नियम को पढ़ लो, परमेश्वर पूरी बाइबल आप खोल के देख लो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इस्राएलियों को उसके दुश्मनों ने मारा। लिखा बिलाम, हाँ, जो प्रॉफिट था वो उसके शब्द में इतना पावर था, अगर वो किसी को श्राप दे दे वो श्रापित होता था, अगर वो किसी को ब्लेस कर दे वो आशीष पाता था। ऐसे प्रॉफिट को इजरायली थे उनके दुश्मन ने बुलाया था कि उनको श्राप दो, और वचन ये कहता है कि वो जो श्राप देने के लिए गया परमेश्वर बोले इनको ब्लेस करना, और वो आशीष देता गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कोई बीमारी आपका नहीं बिगाड़ सकती कुछ, कोई गरीबी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने किसी बात का ध्यान रखना है तो वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन का अपने ध्यान रखना। अगर परमेश्वर आपके साथ होगा, जो आपको ऐसा लगा अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ परमेश्वर बिल्कुल अपोजिट करेगा उसको, हालेलुया। वो प्रॉब्लम, वो जो आपको लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा, परमेश्वर उसको ऑपोजिट करेगा तो बड़ी प्रॉब्लम क्या बनेगी, फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? बड़ी आशीष बनेगी आपके लिए। अच्छा, कितने चाहते हैं कि उनके लाइफ की प्रॉब्लम उनके आशीष में बदल, हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा कितने लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे लग रहा है कि पता नहीं शायद इससे फ्री हो गए, अपने हाथ खड़ा करो जिनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आप जानते हो मुझे नहीं पता, पर एक हल मैं जानता हूँ, और वो ये, अगर आप आत्मा में लड़े, अगर आप प्रार्थना में लड़े, फास्टिंग में लड़े, जो आपको लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ परमेश्वर बिल्कुल ऑपोजिट करेगा उसको, हालेलुया। बस करना क्या है? आत्मा में लड़ना। हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो हर जगह बाइबल में ये लिखा, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानने में चौकसी करना, हालेलुया, चौकस रहना। परमेश्वर का तुम परमेश्वर की निज पर जाओ। कैसे निज होंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि हम निज कैसे होंगे परमेश्वर? अब अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे, हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। अगर हमें किसी का खास बनना है तो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? अब देखो एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, हाँ, अब है तो एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, पर उसमें भी ऐसा होता है कि एक को ज्यादा प्यार करते एक को कम। होता कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता? क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं तो एक से ज्यादा एक से कम प्यार क्यों? हाँ जी, इसका कारण ये है कि एक बात मान रहा है और दूसरा नहीं मान रहा। अब आप देखो कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ? अगर मैं आपको अभी सब वचन सुन रहे हैं, अच्छा प्रार्थना करना रोज, हाँ, वचन पढ़ना है, फास्टिंग रखनी, अब यहाँ से जाने के बाद कितना करेंगे? अब ये तो वो प्रभु आपको देख रहा है और उसी में आपको ब्लेस करना है, हालेलुया। अब यही बात होगा आप में, अब कोई है जो करेगा, कोई है नहीं करे। अब जो करेगा वो प्रभु का फेवरेट होगा, पर जो बड़ी प्रॉब्लम उसको लाइफ में लग रही वो बड़ी आशीष में बदलेगी, और जो नहीं बात मानेगा फिर वैसे ही रहेगा। तो गलती किसकी होगी? हमारी होगी, परमेश्वर की होगी, हालेलुया। और परमेश्वर ये कहता है कि हम सब ब्लेस हो, हम सब पीस में जिए, शांति में जिए, हालेलुया। पर मैं आपको ये बात बार बार बोलता हूँ, और वचन ऐसे, हम क्या चाहते हैं मायने ये करते हैं। परमेश्वर तो उसमें लिखा, वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, और उसका जो उसमें विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अब उस परमेश्वर ने तो सबसे प्यार किया, अपना एकलौता बेटा दिया, पर क्या हम सब उससे प्यार करते कि नहीं? ये मायने करता कि आप कहाँ जाओ, क्या आप उस चंगाई को ले पाओगे कि नहीं, बरकत को ले पाओगे कि नहीं, हालेलुया। तो बात यहाँ पे आती है कि हमारा प्यार प्रभु से है कि नहीं। और आज जो वर्ड परमेश्वर मुझे दिया आप लोगों को बोलने के लिए वो ये है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और आप प्रेयर कर रहे हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे छू, मुझे चंगा कर, हाँ, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कर, और आपको लग रहा है प्रभु आपको सुन नहीं रहा, इसका कारण ये कि परमेश्वर आप अपना और प्यास दिखाओ, और प्यास से उसको ढूंढो,
अपनी कमियों को खत्म किया, जैसे अब्राहम ने किया। आप देखो 99 ईयर्स बाद भी परमेश्वर ने आके उसको ये कहा, अब्राहम मेरे उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब तो उसको आके ये बोला, अच्छा अब्राहम ये ले अब तेरा बच्चा, उसने कहा सिद्ध होता जा। और मैंने आपको बोला 10 साल क्या उसने कोई प्रेयर नहीं की होगी? उसने किया होगा, उसने जरूर किया होगा। और जब उसको ये लगा कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है तो उसने शारीरिकता का आत्मा अपनाया, शारीरिक रूप से चला, अपनी समझ का सहारा लिया, पर आत्मा में नहीं बढ़े हो। तभी उसने नौकरानी के साथ सो के बच्चा पैदा कर लिया, पर परमेश्वर के करीब नहीं गया। तब परमेश्वर आगे बोलता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। और जब वही अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला तो देखो 99 ईयर्स बाद परमेश्वर को बच्चा दिया। हालेलुया। और वो बच्चा, अब देखो दूसरी बात क्या है, वही अब्राहम मान लो अगर वो 70 साल या 80 साल की उम्र में उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा और अगर उसको 10 साल बाद बच्चा मिल जाता, उसने तो हाँ ठीक है प्रभु ने बोला था अब हो गया। पर जब 99 ईयर्स बाद जब अब उनको ये लगने लग गया था कि अब बच्चा नहीं होगा, और जब परमेश्वर आया, उसका दूत आया, उसने बोला कि अब तेरे बच्चा होगा, तो लेकिन वो हंसने लगी। अब्राहम भी यही कहता, बस ये इस्माइल ये तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। और उसकी वाइफ कहती है क्या 100 साल कर ये अब क्या बच्चा जन्मेगी? तो दूत कहता क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए अपनी कमियों को खत्म करना और परमेश्वर के करीब आना। आमीन। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। परमेश्वर, अच्छा कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में? हालेलुया। वो आपको इस तरह से दिखता तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप बिलीव करो परमेश्वर हमारे बीच में। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो सामर्थ्य परमेश्वर की तारीफ करो। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि वचन ये कहता है कि उस भला परमेश्वर को हम इस धन्यवाद की भेंट के अलावा और दे क्या सकते हैं? और अगर हम वो भी ना दे तो फिर किस काम के लिए उसने बनाया? हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो सामर्थ्य परमेश्वर की। तो आज से आप अपनी कमियों को छोड़ने के लिए तैयार हो? आपको वचन समझ आया कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता? किसको समझ आया? कोई बताएगा? कोई बोलेगा? एक दिन कोई भी खड़ा होकर बोले कि ये रीजन है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है? कोई? चलो बोलो। अब सुनना आप, क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हमारे लिए भी मुश्किल होती है, जो मतलब परमेश्वर सुनते नहीं करते, उसका ये कारण होता है क्योंकि परमेश्वर और हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं कि हम अपनी मुश्किलों में और सिद्ध बन सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट करके मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आपकी, अगर देखो आप अगर इस बात को नहीं समझोगे तो आपका यहाँ पर आने का और जाने का कोई फायदा नहीं हो। अगर चाहते हो, बाइबल जैसा कहती है कि धर्मी का आना जाना आशीषित हो। अच्छा बताओ, आप चाहते हो कि आपका आना जाना आशीषित हो? हालेलुया। अगर आप ये चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है, मैं आपको अब 2 बार फिर से बोल रहा हूँ, और ये यही मेन है आज के वर्ड का ये मेन पार्ट है। पहली चीज कि परमेश्वर ये चाहते हैं आप अपनी कमियों को दूर करके परमेश्वर में और प्यास से बढ़ो। हालेलुया। ये पहली चीज है। और दूसरी बात, परमेश्वर इसलिए आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है जहाँ पे आपका दिल मन ये बोलेगा अब इम्पॉसिबल है, इस प्रॉब्लम से फ्री होना अब नामुमकिन है। परमेश्वर वहां से आपको निकालता है ताकि वो अपना आप आपके ऊपर प्रकट कर सके वो कितना महान परमेश्वर है और वो क्या कर सकता है आपकी लाइफ। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ करो परमेश्वर की। तारीफ करो अपनी जगह पे खड़े हो जो सब